स्वॉर्ड बनाने के लिए स्वॉर्डस्मिथ विलेज चला जाता है, पर हैगा नेजुका उसे वहाँ पर नहीं मिलते और तब वहाँ वो योरिची की डॉल के साथ ट्रेन करता है, जहाँ उसे योरिची की तलवार मिलती है और तब हैगा नेजुका उस तलवार को ठीक करने के लिए उसे वहाँ से ले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं स्वॉर्डस्मिथ विलेज पर दो अपर मून्स हमला कर देते हैं, जिन्हें मियोचिरो, तानजीरो, मित्सुरी, गेन्या और नेजुको मिलकर हरा देते हैं। और आखिरी में हमें ये पता चलता है कि नेजुको पहली ऐसी डीमन बन चुकी है जो कि सूरज की रोशनी में चल सकती है। और हम देखते हैं मुजान की बरसों की खोज खत्म हो जाती है और मास्टर को ये एहसास हो जाता है कि मुजान नेजुको को हासिल करने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। और अब आगे तब यहाँ सानेमी और ओबुनाई डीमन स्लेयर के मेंबर्स के साथ मिलकर एक डीमन का पीछा कर रहे होते हैं और तब वो लोग एक पुरानी जगह पर पहुँच जाते हैं। तब ओबुनाई कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि विलेज से यहाँ पर किसी को लाया गया है? तब डीमन स्लेयर का एक मेंबर कहता है, मैंने कल रात को ही इनका पीछा किया था, पर जब मैं कैसल के अंदर गया तब मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तब सानामी कहता है, ऐसा कोई भी हवा में गायब नहीं होता बेवकूफ, आखिरकार तुमने उन्हें ऐसे गायब होने कैसे दिया? तब ओबुनाई कहता है, और आज भी एक लड़की गायब हो चुकी है। तब डीमन स्लेयर का मेंबर कहता है, हमने उस विलेज पर नजर रखी हुई थी, पर फिर भी हमारे नाक के नीचे ये सब कुछ हो गया। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक डीमन एक लड़की को लेकर उस जगह जा रहा होता है। तब वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं और उस डीमन को इस बात का एहसास हो जाता है। तब वो डीमन कहता है, मुझे इन्हें पहले ही मार देना चाहिए था, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है। और तब वो कैसल के अंदर चला जाता है। तब वो चारों भी डीमन का पीछा करते हुए अंदर चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं उनके आसपास बहुत सारे डीमंस होते हैं। तभी एक डीमन से मेंबर पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं ओबुनाई उससे बचा लेता है। तभी बाकी डीमंस भी उन सभी पर हमला कर देते हैं और ओबुनाई और सानामी उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि डीमन से मेंबर्स को उन डीमंस के साथ लड़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, पर सानामी और ओबुनाई उन्हें बहुत आसानी से मार देते हैं। तब ओबुनाई कहता है, तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं और विंड हाशिरा इसे संभाल लेंगे। तब वो दोनों मना करने लगते हैं। तब सनामी कहता है, तुम बस हमारे रास्ते में मुश्किलें पैदा करोगी, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब ओबुनाई कहता है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। तब सनामी कहता है, तुमने सही कहा, मैंने कभी भी इतने सारे डीमंस को इकट्ठा नहीं देखा है। और तभी उन्हें एक लड़की की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। तब सनामी अकेले ही ऊपर चला जाता है। तब वहाँ पर उसे बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं और वो अपनी विंड ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म को यूज करके उन सभी डीमंस को एक ही स्लैश में मार देता है। पर तभी वहाँ पर ओबुनाई आ जाता है और अपनी सरपेंट ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म को यूज करके बाकी बचे हुए डीमंस के भी सिर काट देता है। तब सनामी कहता है, आखिरकार तुम्हें मदद के लिए किसने बुलाया? तब वो डीमन कहता है, ये लोग तो बहुत पावरफुल हैं। ये कोई मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं है, बल्कि हाशिरास हैं। तब वो डीमन वहाँ से भागने लगता है और सनामी कहता है, डीमन उस लड़की और अपने सिर को वहीं रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब हम देखते हैं सनामी के रास्ते में बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं, पर वो उन्हें बड़ी आसानी से मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो डीमन छत पर चला जाता है और जैसे ही सनामी और ओबुनाई बाहर आते हैं, वैसे ही उन्हें वहाँ पर बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं। तब सनामी कहता है, आखिरकार इतने सारे डीमंस आ कहाँ से रहे हैं? तब ओबुनाई कहता है, तुम जाकर उस लड़की को बचाओ, इन सभी को मैं देख लूंगा। तब सनामी वहाँ से चला जाता है और सरपेंट हाशिरा सरपेंट ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म को यूज करके उन सभी डीमंस के सिर काट देता है। तब सनामी उस डीमन का पीछा करते हुए छत पर पहुँच जाता है और कहता है, तुम अपने इन मामूली से डीमंस के जरिए नहीं जीत सकते, तो इसलिए पहले ही हार मान लो और मर जाओ। तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस सनामी पर हमला कर देते हैं और तभी सनामी विंड ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म को यूज करके वहाँ पर खून की बारिश कर देता है। तब वो डीमन कहता है, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो ले, पकड़ ले इसे, और उसे नीचे फेंक देता है। पर हम देखते हैं ओबुनाई उसे हवा में ही पकड़ लेता है और तब वो दोनों उस डीमन का पीछा करने लगते हैं और जैसे ही उस कैसल से नीचे कूदते हैं, तभी उन्हें इन्फिनिटी कैसल की झलक दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। और तब वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और जैसे ही सनामी उस डीमन पर हमला करने लगता है, तभी हम देखते हैं इन्फिनिटी कैसल वहाँ से गायब हो जाती है। तब ओबुनाई कहता है, आखिरकार ये क्या था और आखिरकार वो डीमंस कहाँ चले गए? तब सनामी कहता है, आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। तब यहाँ हमें कनाओ दिखाई जाती है, जो कि अपने मिशन से वापस आ रही होती है। तब सुमी, कियो और नाहो उसका स्वागत करती है और तब कनाओ शिनोबू से मिलने चली जाती है। तब शिनोबू कहती है, स्वॉर्डस्मिथ विलेज में वही हुआ था जैसे मैंने तुम्हें बताया था। मित्सुरी, मियोचिरो, तानजीरो और बाकी सब की वजह से हम दो ऊपर मूज को हरा पाए हैं और इसके अलावा नेजुको अब सूरज में चल सकती है और अब इस चीज की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स आगे हो सकती है। अब मुजान नेजुको को हासिल करने के लिए बहुत सारे डीमंस को भेज सकता है ताकि वो उसे हासिल करके खुद सूरज की रोशनी में चल सके। और अब मैं हाशिरास की इमरजेंसी
इमरजेंसी मीटिंग में जा रही हूँ, तो इसलिए तुम अभी यहाँ पर नेजुको का ख्याल रखना। तब यहाँ तांजीरो कहता है, क्या सच में वो लोग अपने विलेज को चेंज कर रहे हैं? क्या विलेज में सब लोग ठीक है? तब गोटो कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर क्योंकि उन्हें खतरा है कि डीमस कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, तो वो लोग जल्द से जल्द उस जगह को रिस्टोर करके नई जगह पर जा रहे हैं। पर ये तो कमाल की बात है कि 2 अपर मून के बाद वहाँ पर कोई नहीं आया, जिससे चीजें और ज्यादा नहीं बिगड़ी। पर अपर मून सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थे। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के पास ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत सारे खाली विलेजेस हैं, तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोगों को वहाँ पर जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि 7 दिनों तक बेहोश होने के बाद तुम्हें इतना सारा खाना खाना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मित्सुरी ने कहा था कि उसने भी बहुत सारी चीजें खाई थी। अगर तुम मुझसे पूछो तो वो लड़की एक एक्सेप्शनल केस है। क्या ये सच है कि लव हाशिरा और मिस हाशिरा 2 दिन की स्लीप के बाद तीसरे दिन रिकवर हो गए थे? तुमने सही कहा, और मैं इस वजह से उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब तुम भी धीरे धीरे उनके लेवल तक पहुंच रहे हो। और कहता है, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सभी लोग बच गए हैं। पर मुझे एक चीज बताओ, मैंने सुना है तुम्हारी बहन के साथ कुछ कमाल की चीज हुई है, क्या वो अब ठीक है? वो अब ठीक है, और अब तो वो सूरज पे घूम भी सकती है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने सही कहा, और अभी कोई उसकी इस कंडीशन को चेक कर रहा है। देखते हैं कि क्या वो एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो रही है या फिर एज अ डीमन इवॉल्व हो रही है। क्या लेडी शिनोबु इस चीज को देख रही है? नहीं, तमाओ उसे देख रही है। आखिरकार अब ये कौन है? तभी तांजीरो के गले में खाना फंस जाता है और गोटो उसे आराम से खाने के लिए कहता है और कहता है, तुम्हारी बहन के साथ जब से ऐसा हुआ है तब से यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, और अभी अभी एक हाशिरा मीटिंग भी स्टार्ट हो रही है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। तब यहाँ सभी लोग हाशिरा मीटिंग के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और सनामी मित्सुरी और म्यूचिरो से उनकी लड़ाई के बारे में पूछने लगता है। तब मित्सुरी कहती है, उससे सच में बहुत ज्यादा मजा आया और हम सभी ने अपनी अपनी ताकत को मिलाकर उन्हें हरा दिया। तब सनामी कहता है, काश मैं भी वहाँ पर होता। आखिरकार क्यों मुझे अपर रैंक डीमन नहीं मिलते? तब ओबोनाई कहता है, तुम्हें इस चीज को तकदीर पर छोड़ देना चाहिए। और म्यूचिरो और मित्सुरी, तुम लोग अब कैसे हो? तब मित्सुरी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचती है, ये तो कमाल ही हो गया, इसे मेरे कितनी चिंता है। तब म्यूचिरो कहता है, मैं भी अब ठीक हूँ, पर अभी तक मेरी पावर 100% रिस्टोर नहीं हुई है। तब स्टोन हाशिरा कहता है, अगर हमने एक और हाशिरा खो दिया होता तो डीमन स्लेयर को अब खतरे में पड़ जाता, पर तुम लोगों ने 2 अपर मून्स को हराकर सच में कमाल ही कर दिया। तब शिनोबु कहती है, तुम दोनों के जख्म बहुत स्टोन हाशिरा कहता है, अगर हमने एक और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचती है। ये तो कमाल ही हो गया, इसे मेरे कितनी चिंता है। तब म्यूचिरो कहता है, मैं भी अब ठीक हूँ, पर अभी तक मेरी पावर 100% रिस्टोर नहीं हुई है। तब स्टोन हाशिरा कहता है, अगर हमने एक और हाशिरा खो दिया होता तो डीमन स्लेयर को अब खतरे में पड़ जाता, पर तुम लोगों ने 2 अपर मून्स को हराकर सच में कमाल ही कर दिया। तब शिनोबु कहती है, तुम दोनों के जख्म बहुत जल्दी भर गए, आखिरकार तुम दोनों के साथ हुआ क्या है? तब गियो कहता है, मास्टर भी अभी हमसे इसी बारे में बात करेंगे। और तब वहाँ पर लेडी अमाने आ जाती हैं और कहती हैं, आज हाशिरा मीटिंग मैं कंडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मास्टर की तबीयत खराब हो गई है, तो जिस वजह से वो आपके सामने नहीं आ सकते, और मैं इसके लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तब गियो में कहता है, मैं मास्टर की अच्छी तबीयत के लिए प्रार्थना करूंगा, तो इसलिए लेडी अमाने अपने दिल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तब लेडी अमाने कहती है, मैं सभी हाशिराज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पता ही होगा, पर अब एक डीमन ऐसा आ गया है जो कि सूरज में चल सकता है, जिस वजह से मुजान उसे हासिल करने के लिए यहाँ आ सकता है, ताकि वो भी सूरज में चल सके। अब बहुत जल्द एक बड़ी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। अपर मून 4 और 5 के साथ लड़ते हुए मित्सुरी और म्यूचिरो को एक यूनिक मार्क मिला है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये मार्क किन कंडीशंस में मिले हैं? तब ये सुनकर मित्सुरी और म्यूचिरो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब लेडी अमाने कहती है, सेंगोकू पीरियड में एक स्वॉर्ड्समैन था जो कि मुजान को हराने के कगार तक पहुंच चुका था, और वो स्वॉर्ड्समैन फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल यूज करता था। कहा जाता है कि उस टाइम के सारे स्वॉर्ड्समैन पर ऐसे ही यूनिक टाइप के मार्क्स थे। तब सनामी कहता है, मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ, आखिरकार हमसे ये छुपाया क्यों गया? बहुत से ऐसे स्वॉर्ड्समैन थे जिन्हें वो मार्क नहीं मिला था, और उन्होंने उस मार्क को हासिल करने के लिए खुद को बहुत सारी यातनाएं दी, जिस वजह से इस
उसे छुपाया गया। मार्क्स के रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स अभी पता नहीं है और उस टाइम शायद उसे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ना समझा गया हो या फिर ये इन्फॉर्मेशन कहीं लॉस्ट हो गई है, क्योंकि उस टाइम डीमन स्लेयर कॉर्प्स कई बार खत्म होने की कगार तक पहुंच गया था। और आज हमारे पास उस टाइम का एक ही रिकॉर्ड प्रेजेंट है जिसमें कहा गया है कि जब एक पर्सन को ये मार्क आता है तब उसके आसपास के लोगों पर भी ये मार्क आना स्टार्ट हो जाता है। तभी मास्टर का बेटा कहता है, और ये सारी चीजें फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करने वाले पर्सन नोट्स में लिखी हैं। इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले मार्क मिला है वो तो इस टाइम हाशिरा भी नहीं है और उसका नाम तानजीरो कामाडो है। पर जब हमने उससे इस बारे में पूछा तब वो इसके बारे में कुछ खास नहीं बता पाया और अब तानजीरो के अलावा 2 हाशिरास पर भी ये मार्क आ चुका है। तो प्लीज मित्सुरी और मियोचिरो हमें इसके बारे में बताइए। तब मित्सुरी अपनी लड़ाई के बारे में बताने लगती है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सबके दिमाग हिल जाते हैं। तब मित्सुरी सबसे माफी मांगती है और हम देखते हैं वो तानजीरो की तरह कुछ भी समझा नहीं पाती। तब मियोचिरो कहता है, तो चलो फिर मैं कुछ कहना चाहूँगा। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि ये मार्क कैसे आया, पर जब मैं अपनी लड़ाई के बारे में सोच रहा हूँ तब मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं जो कि बिल्कुल अलग थी। मेरे हिसाब से जब तक कुछ कंडीशंस पूरी नहीं होती तब तक ये मार्क अपीयर नहीं होता। तो मैं तुम सबको अब बताता हूँ कि ये मार्क कैसे लाया जा सकता है। पिछली लड़ाई में मुझे जहर दे दिया गया था जिस वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा था और मैंने पॉइजन को रोकने के लिए अपनी ब्रीथिंग टेक्निक यूज की। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ गया जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। पर जब वो लड़का मरने वाला था तब मेरी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई और मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया कि मैं अपने इमोशंस पर काबू ही नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से मेरी उस टाइम हार्ट बीट 200 बीट्स पर मिनट थी और इसके अलावा मेरे बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री से भी ज्यादा था। तशिनोबू कहती है, आखिरकार तुम ऐसे सिचुएशन में हिल भी कैसे पा रहे थे? ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा ना? तुमने सही कहा और यही वो सिचुएशन है जहाँ हमें वो मार्क मिला था। अगर आप उस सिचुएशन में जिंदा बच जाते हो तो आपको वो मार्क मिल जाएगा, पर अगर आप उस सिचुएशन में मर जाते हो तो आपको वो मार्क नहीं मिलेगा। तब लेडी अमाने कहती है, पर आखिरकार तुम्हें कैसे पता था कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री से ज्यादा था? एक बार जब मुझे फीवर था तब बटरफ्लाई मेंशन में थर्मामीटर से मेरा टेम्परेचर चेक किया गया था जो कि 102 डिग्री था और जब मेरे ऊपर मार्क अपीयर हुआ तब उस टाइम भी मुझे सेम ही हीट महसूस हो रही थी। तब सनामी कहता है, क्या ये सच में इतना आसान हो सकता है? तुम्हारा तो इतना सिंपल माइंड है कि तुम्हें ये सब कुछ सिंपल लग रहा है। मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। जिसे सुनकर सनामी को गुस्सा आ जाता है। तब शिनोबू कहती है, तो इसका मतलब हाशिरास को जल्द से जल्द अपनी बॉडी पर ये मार्क हासिल करना होगा। तब गियोमे कहता है, ठीक है तो फिर हम एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिससे हमें ये मार्क मिल सके और आप प्लीज मास्टर को बता दीजिए कि वो ज्यादा चिंता ना करें। तब लेडी अमाने कहती है, थैंक यू। और मैं मार्क ट्रेनिंग के लिए तुम्हें एक मैसेज देना चाहती हूँ। जिन लोगों पर मार्क अपीयर हो चुका है अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बची है, पर जिनके ऊपर अभी मार्क नहीं आया है उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। तब वो उन सबको कुछ ऐसा बताती है जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब लेडी अमाने वहाँ से चली जाती है। तब गियोमे कहता है, ऐसी बात है, पर अगर ऐसा हुआ तो आखिरकार मेरा क्या होगा? तब गियू कहता है, अब जब लेडी अमाने यहाँ से जा चुकी है तो मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब सनामी कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? अभी हमें अपने रोल्स भी डिसाइड करने हैं। तुम 6 लोग इसे डिसाइड कर लो क्योंकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तब वो बनाए कहता है, आखिरकार तुम्हारा ऐसा कहने का मतलब क्या था? क्या तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक हाशिरा हो या फिर तुम अकेले ही जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो? तब गियू बिना कुछ कहे ही जाने लगता है। तब सनामी उसे रोकने लगता है और शिनोबू कहती है, गियू अपने आप को एक्सप्लेन करो। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। तब सनामी कहता है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुमने ये बात पहले भी कही है। क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो? तब मित्सुरी सबको शांत रहने के लिए कहती है और सनामी गियू को रोकने लगता है। पर तभी स्टोन हाशिरा जोर से ताली मारते हैं जिससे सबको हाई प्रेशर फील होने लगता है। तब गियोमे कहता है, बैठ जाओ, अब हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। तो यहाँ गोटो तानजीरो के लिए दोबारा से खाना ले आता है और कहता है, आखिरकार वो तीनों छोटी बच्चियां और तुम्हारी बहन कहाँ है? और मैंने तो आयोए को भी नहीं देखा। तब तानजीरो कहता है, इस टाइम डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन कोई भी ज्यादा जख्मी नहीं है तो इसलिए वो नेजुको के साथ खेल रही हैं और उन्हीं की वजह से नेजुको भी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जब वो येलो बालों वाला लड़का यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बहुत मुसीबत होने वाली है। तब हम देखते हैं जेनित्सु मिशन से वापस आ जाता है। तब सुमी, कियो और नाहो जेनित्सु से मिलने आ जाती है और उसे मिशन पूरा करने के लिए थैंक यू कहती है। तब जेनित्सु खुश होकर कहता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम तीनों मुझसे यहाँ पर मिलने आई, पर ये मिशन सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुझे तो लगा था मैं मर जाऊंगा, पर तब मुझे ख्याल आया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम तीनों उदास हो जाओगी, जिस वजह से मैं उस
मिशन को पूरा करके वापस आ गया। तुम मेरे बिना उदास थे ना? तब वो तीनों मना कर देती है, जिससे जेनित्सु शॉक हो जाता है। तब कियो कहती है, पर हमें खुशी है कि तुम जिंदा वापस आ गए। तब आयो भी खेलते हुए बाहर आ जाती है। तब जेनित्सु कहता है, आयोई, तुमने भी मुझे मिस किया था ना जब मैं यहाँ पर नहीं था? तब आयोई कहती है, मुझे नहीं पता मैं इसे किस तरह एक्सप्लेन करूँगी। और तभी वहाँ पर नेजुको आ जाती है और जेनित्सु का स्वागत करती है, जिसे देखकर जेनित्सु जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो कि मैं मर सकता हूँ। तब आयोई कहती है। तो जाकर मर क्यों नहीं जाते? तब जेनित्सु कहता है, आखिरकार क्या हुआ नेजुको? तुम तो सच में बोल पा रही हो? क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? इसे देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो क्या इसका मतलब आखिरकार हम दोनों शादी करने वाले हैं? तब आयोई कहती है, इससे दूर हो जाओ। तुम तो मून लाइट में बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी, पर सूरज की रोशनी में तो तुम गजब लग रही हो। जब हम लोग शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हें रोज सुशी और ईल खिलाऊंगा, तो इसलिए तुम बिना किसी चिंता के मुझसे शादी कर सकती हो। तब नेजुको कहती है, तुम्हारा स्वागत है इनोसुके। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जेनित्सु को गुस्सा आ जाता है। तब जेनित्सु कहता है, आखिरकार वो बंदा है कहाँ? मुझे लगता है अब मुझे अपने हाथों को खून से रंगना ही होगा। तब यहाँ गोटो कहता है। आखिरकार वो सुअर के सिर वाला लड़का कहाँ गया? तब तांजीरो कहता है, इनोसुके सुबह सुबह तो यही था, पर अब पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हारी बहन को वो कुछ सिखा रहा था। और यहाँ देखते हैं इनोसुके नेजुको को अपना नाम सिखा रहा होता है, पर नेजुको हमेशा उसका नाम गलत ले रही होती है। तब यहाँ गेटो भी तांजीरो को यही बात बताता है और तब तांजीरो गोटो को और खाना लाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर हैगा नेजुको आ जाते हैं। तब तांजीरो कहता है, आपका यहाँ पर स्वागत है। अब आपके घाव कैसे हैं? क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं? और तब हम देखते हैं हैगा नेजुको की सांस बहुत ज्यादा चढ़ रही होती है और वो अपने कांपते हुए हाथों से तांजीरो को उसकी तलवार देते हैं। तब तांजीरो अपनी तलवार को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और हम देखते हैं उसके ऊपर रेंगुकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा होता है। तब गेटो हैगा नेजुको को बैठने के लिए कहता है और हैगा नेजुको कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब तांजीरो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं तलवार का ध्यान रखूंगा। तब तांजीरो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और कहता है, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा डार्क है। तब हैगा नेजुको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी स्टील है और जिस भी स्वॉर्ड्समैन की ये तलवार है वो पक्का बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। इसके ऊपर ये डिस्ट्रॉय क्यों लिखा हुआ है? जिस स्वॉर्ड्समैन ने इस तलवार को बनाया था वो चाहता था कि ये तलवार सभी डिमंस को खत्म कर दे, तो इसलिए उसने इस पर अपना नाम ना लिखकर ये कैरेक्टर बनाया। मुझे बताया गया है कि रैंकिंग सिस्टम इस स्वॉर्ड के बनाए जाने के बाद स्टार्ट हुआ और सिर्फ हाशिरा ही ऐसा होते थे जिनकी तलवारों के ऊपर डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता था। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो इसका मतलब ये तलवार कमाल की है। पर जब मैंने इसे पिछली लड़ाई में यूज किया था तब तो मैंने ये कैरेक्टर नहीं देखा था। तब हैगा नेजुको को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, उस टाइम तो मैंने उसका फर्स्ट स्टेज भी क्लियर नहीं किया था, पर फिर भी तुम लोगों ने उससे मुझसे छीन लिया और मैं इसके लिए तुम्हें मार डालूंगा। तब तांजीरो इसके लिए माफी मांगने लगता है। मेरे जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और मैं अपने रोने को भी रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बुरी तरह दुख रहा है। तुम लोगों की दखल अंदाजी की वजह से मुझे इसे ठीक करने की प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी। तब गोटो कहता है, वैसे अगर मैं चोटों की बात करूँ तो इस लड़के की चोटें भी बिल्कुल आपकी जैसी हैं। इसकी भी तो बहुत सारी हड्डियाँ टूटी थी। तब हैगा नेजुको कहते हैं, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जरा ध्यान से सुनो तांजीरो, अब तुम्हें मरते दम तक मुझे राइस डम्पलिंग्स खिलाने होंगे। क्या तुमने ध्यान से सुना? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको राइस डम्पलिंग्स जरूर ला कर दूंगा। तब हैगा नेजुको वहाँ से चले जाते हैं और गोटो कहता है, मैंने इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं, पर ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। आज तो ये पहले से ज्यादा शांत थे, लगता है इन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। तब गैन्या कहता है, क्या तुम लोग शोर मचाना बंद करोगे? मुझे माफ कर दो गैन्या, और तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें शोर सुनाई नहीं देगा। और तभी हम देखते हैं इनोसुके खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। इनोसुके, आखिरकार तुम खिड़की तोड़कर अंदर क्यों आ रहे हो? तब गोटो कहता है, क्या तुम पागल हो? लेडी शिनोबू तुम्हें मार डालेंगी। तब गैन्या सोचता है। काश ये लोग मुझे कोई और कमरा दे दे। तब इनोसुके कहता है, ग्रुप स्ट्रेंथ प्रोग्राम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तब तांजीरो कहता है, आखिरकार अब ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद वो लोग हमें ट्रेन करेंगे, पर मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तब यहाँ शिनोबू कहती है, हमने हाशिरो ट्रेनिंग और डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग की सारी तैयारियां हमने सोच ली हैं। तब सनामी कहता है, तो अब हम इसे स्टार्ट कब करने वाले हैं और ये कब तक चलेगी? तब गियोमे कहता है, चलो फिर इसे 3 दिन बाद स्टार्ट किया जाए, और वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हमें नहीं पता कि मुजान अब आगे कौन सी चाल चलने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। तो ओबुनाई कहता है, पर अगर डीमस ने लोगों पर हमला कर दिया तो हाशिरस के लिए ये सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब शिनोबू कहती है, और तब क्या होगा जब डीमन तब हमला कर दे, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तब गियोमे कहता है, अब तक
लगभग हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि डीमंस इस टाइम नेजुको को कैप्चर करने के पीछे लगे होंगे। और वैसे भी स्वॉर्डस्मिथ विलेज पर हमला करने के बाद वो बहुत ज्यादा शांत हो गए हैं। पहले हम हाशिरास के पास ज्यादा टाइम नहीं होता था अपने कुछ करीबियों को ही ट्रेन कर पाते थे, पर अब हमें ये मौका मिला है कि हम डीमन स्लेयर कॉर्प्स का स्तर बढ़ा सके। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और यही सब कुछ सोच के मैंने इस हाशिरा ट्रेनिंग का प्रपोजल दिया है। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब ओबुनाई कहता है, क्या ये ट्रेनिंग अभी के एक्टिव हाशिरा से हैंडल करेंगे? तब गियोमी कहता है, मैं रिटायर हाशिरा से भी मदद मांगूंगा, तो क्या इससे किसी को प्रॉब्लम है? तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब शिनोबू कहती है, और अब सिर्फ गियू ही बचा है। तब यहाँ ज़ेनित्सु तांजीरो के पास चला जाता है और कहता है, मैं बहुत टाइम बाद अपने मिशन से वापस आया था, पर अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ये कितनी बेकार बात है। तब तांजीरो कहता है, क्या तुम अभी वहाँ जा रहे हो? तब ज़ेनित्सु कहता है, तुमने सही कहा और हम लोग हर एक हाशिरा के अंडर एक एक करके ट्रेन होंगे। तब तांजीरो कहता है, ये तो सच में कमाल की बात है। तब ज़ेनित्सु कहता है, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, ये तो बहुत बेकार है और ये एक नरक जैसा है। जिसने भी ये आइडिया सोचा है उसे मर जाना चाहिए, और अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम भी मर जाओ। तब तांजीरो कहता है, किसी ऐसे के अंडर ट्रेन होना जो कि रैंक में तुमसे अबव हो, तो तुम इसकी मदद से अपनी स्किल्स को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो। जब तुम किसी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर से लड़ते हो तब तुम उस सारी ट्रेनिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हो, जिससे कि तुम ताकतवर बन जाते हो। तब ज़ेनित्सु जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तांजीरो को काटते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही पॉजिटिव बातें करते रहोगे तो आज से अभी से हम लोग दोस्त नहीं हैं। तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ वैसे ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम इस टाइम पूरी तरह से हील नहीं हुए हो, जिस वजह से तुम्हें पूरा दिन आराम करने के लिए मिलता है। और मैं तो बाहर मिशन के लिए गया हुआ था। क्या तुम समझ रहे हो कि मुझे कैसा लग रहा होगा? तब तांजीरो माफी मांगने लगता है। तब ज़ेनित्सु रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब तांजीरो कहता है, सुनो ज़ेनित्सु, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। अपर मून 4 के साथ लड़ते हुए मेरी टांगे काम नहीं कर रही थी, तब मैंने थंडर ब्रीथिंग टेक्निक यूज की जो तुमने मुझे सिखाई थी, जिस वजह से मैं उस डीमन का सिर काट पाया। वैसे तो मैं उसे तुम्हारे जितना फास्ट नहीं कर पाया, पर उसी वजह से मैं आज यहाँ पर जिंदा हूँ, तो उसके लिए थैंक यू। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जब तुम कभी मुसीबत में होते हो तो दूसरों के साथ तुम्हारे कनेक्शंस तुम्हारे बहुत काम आते हैं, तो इसलिए तुम हाशिरा ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखोगे वो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। तब ज़ेनित्सु हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस चीज से मेरा मूड ठीक हो जाएगा? तो चलो तांजीरो, मैं अब चलता हूँ। सभी लोग मेरे बिना कितना हेल्पलेस फील करते हैं। तो तांजीरो ये देखकर बहुत खुश होता है कि ज़ेनित्सु का मूड उसकी वजह से ठीक हो गया है। तब हम यहाँ देखते हैं टेंगन के अंडर डीमन स्लेयर के मेंबर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। तब वो कहता है, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस चीज की कोई सेंस नहीं बनती है। तुम्हारा तो बेसिक फिजिकल स्टेमिना भी बहुत कम है। रनिंग एक सिंपल एक्सरसाइज है, तो इसलिए इस तरह भागो जैसे कि तुम्हारे पीछे डीमन पड़ा हो। और तब कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। तब टेंगन कहता है, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर लेटने के लिए किसने कहा? ये टाइम ब्रेक का नहीं है, तो जल्दी उठो। आखिरकार मैं तुम लोगों का क्या करूँगा? अभी तो ये शुरुआत है, आगे जाकर तो ये ट्रेनिंग और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तब हम यहाँ देखते हैं टेंगन की बीवियाँ भी उसकी मदद करने वहाँ आई होती हैं और सबके लिए खाना बना रही होती है। तब वो सभी को लंच के लिए बुला लेती है, पर हम देखते हैं सभी लोग इतना थक चुके होते हैं कि वो लोग खाना भी नहीं खा पाते। तब टेंगन उन पर गुस्सा करने लगता है। तो हिनात्सुरु कहती है, लो टेंगन, इन पर गुस्सा मत होइए। तब टेंगन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, पर अगर मैं इस तरह इन्हें अगले हाशिरास के पास भेजूंगा तो वो इसके लिए मुझे ब्लेम करेंगे। तब सुमा कहती है, तो आप यहाँ पर इनकी बेसिक स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए हैं, पर आखिरकार इसके बाद कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी? तब टेंगन कहता है, इसके बाद पहले तो ये मियोचिरो के पास रैपिड मूवमेंट ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद ये मित्सुरी के पास जाएंगे जहाँ पर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होगी। फिर अगली बार ये ओबिनाई के पास जाएंगे जहाँ पर वो इन स्वॉर्ड्समैन स्किल ठीक करेगा। और तब ये सनामी के पास जाएंगे जो कि इनफाइनाइट स्लैशिंग ट्रेनिंग देगा। और सबसे लास्ट में ये लोग कियोमी के पास जाएंगे जहाँ पर वो इन्हें मसल एम्प्लीफिकेशन ट्रेनिंग देगा। और अगर मैं हाशिरास की बात करूँ तो वो भी इतने सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करने की वजह से अपने फिजिकल स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है इसके बाद वो ऑल आउट ट्रेनिंग में भी मेरी मदद जरूर लेंगे। तब हम यहाँ देखते हैं सभी हाशिरास अलग अलग डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करने में लगे होते हैं, पर हम देखते हैं सभी डीमन स्लेयर मेंबर्स का बहुत बुरा हाल हो रहा होता है और वो लोग बहुत बुरी तरह से इस ट्रेनिंग को सहन कर पा रहे होते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं तांजीरो का क्रो मास्टर की तरफ से तांजीरो के लिए एक लेटर लाया होता है और जैसे ही तांजीरो उसके लिए खिड़की खोलता है वो उस पर हमला कर देता है। तभी क्रो मास्टर का लेटर उसे दे
देता है, जिसे पढ़कर ताजिरो कहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गियो हाशिया ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहा। तब यहाँ लेडी अमाने कहती है, मास्टर, आशीराज ने आने वाली लड़ाई के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है और उन्होंने डेमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन के लिए आशिया ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आपके बच्चे आपके विल को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखेंगे। वो मुजान को हराने की आपकी इच्छा को अगले पड़ाव तक जरूर लेकर जाएंगे। तब मास्टर कहते हैं, अमाने, तुमने आज तक जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिससे लेडी अमाने रोने लगती है। तब हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ तमाओ डीमंस के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक क्रो आ जाता है जो कहता है, गुड इवनिंग तमायो, तुम्हें पता है ना, रात को इस तरह विंडो ओपन करना खतरनाक हो सकता है, पर आज चांद सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं मास्टर उबुशाकी का एक मैसेंजर हूँ, पर मुझे मानना पड़ेगा कि तुम छुपने में बहुत ज्यादा माहिर हो। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मास्टर उबुशाकी बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे। तब तमाओ कहती है, आखिरकार तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? तब वो क्रो कहता है, ह्यूमन कनेक्शन की वजह से मैं इस घर के पुराने ओनर को ढूंढ पाया जिससे कि तुमने ये घर खरीदा था, और मैंने इसके अलावा दिन के टाइम योशिरो पर नजर भी रखी थी। मुझे चाहे ट्रेनिंग मिली हो, पर मैं एक मामूली सा क्रो ही हूँ, तो इसलिए मुझ पर किसी को कोई शक नहीं होता और मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, तो इसलिए चिंता मत करो। तब तमाओ कहती है, तो आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तब वो क्रो कहता है, तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है, पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ताजीरो की तरह तुम्हारा विश्वास जीतना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तब तमाओ सोचती है, आखिरकार अब उबुशाकी को मुझसे चाहिए क्या? क्या वो किसी तरह का मुझे धोखा देना चाहता है? और कहती है। आखिरकार योशिरो कहाँ है? तभी तमाओ को अपने घर के ऊपर से आवाज सुनाई देती है। तब वो क्रो कहता है, ध्यान से सुनो, तुम्हें योशिरो के पैरों की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो इसका मतलब वो ठीक है। अब मैं तुम्हें अपने यहाँ आने का कारण बताता हूँ। डेमन स्लेयर कॉर्प्स में एक लड़की है जो कि डेमन की साइकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसके साथ मिलकर नेजुको के चेंजेस को ध्यान से स्टडी करो। तो क्या तुम मुजान को हराने के लिए हमारे साथ काम करोगी? तो प्लीज उबुशाकी मेंशन आ जाओ। तब तमाओ सोचती है। क्या तुम एक डीमन को डेमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर बता रहे हो? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। और मैंने सुना है कि हाशिया ट्रेनिंग के अंदर ये बहुत सारे अब न्यू चैप्टर्स ऐड करने वाले हैं।